तो अभी हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज शुरू कर रहे हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, प्लस परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके मेन जो थीम्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसको अभी हम हाईलाइट करेंगे। तो आज पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया गया है और डेमोक्रेसी का पर्याय बन चुका है पॉलिटिकल पार्टी। इट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसा लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया है। मतलब आज पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरत बन गई है। एक समय हुआ करता था पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश होने में भी राजा का परमिशन लेना पड़ता था, लेकिन आज वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। बहुत सारे देशों में देखोगे एक पार्टी है, बहुत सारे देशों में देखोगे दो पार्टी है, बहुत सारे देशों में देखोगे मल्टी पार्टी है ना। तो एक्चुअली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? तो वेरी सिंपल, पॉलिटिकल पार्टी इज एन ऑर्गेनाइजेशन that is formed to contest election to hold power in the government. Simplest. पॉलिटिकल पार्टी वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इलेक्शन फाइट करके सरकार बनाने के लिए फॉर्म होता है। उसका और पर उसको विपक्ष में भी बैठने का कोई पर्पस नहीं है। उसका एक इंटेंशन, ओनली वन इंटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू होल्ड इलेक्शन में, होल्ड पॉलिटिकल मीन्स पावर इन द गवर्नमेंट। सिंपल। तो कोई भी आदमी जो डेमोक्रेसी, जहाँ पर फुल डेमोक्रेसी है, कोई भी आदमी पॉलिटिकल पार्टी अपना बना सकता है। तो पॉलिटिकल पार्टी जो फॉर्म होता है, इवन कि अपोजिशन में भी बैठने के लिए पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन नहीं होता है। द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज वांट टू टेक अ चांस, ऑलवेज वांट टू गेट अ चांस, ऑलवेज टू होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। उसका एक ही मकसद होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है जो फॉर्म होता है इलेक्शन के पर्पज से। ठीक है। अब क्या देखते हैं हम लोग, जब इलेक्शन का समय आता है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन हो, तो क्या देखते हैं उस समय सोसाइटी बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना आइडियल्स होता है, अपना प्रिंसिपल्स होता है ना। तो वो अपने आइडियल्स को, अपने प्रिंसिपल को जो है स्प्रेड करता है हर पॉलिटिकल पार्टी। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन व्हाट वी फाइंड, द सोसाइटी इज डिवाइडेड। तो किसी का सेंटिमेंट मान लो एक पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा हो जाता है अटैचमेंट, किसी का एक पार्टी के साथ में हो जाता है। इस तरह क्या हो जाता है, समाज का बंटवारा हो जाता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है बहुत आदमी डेवलप कर लेता है एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ, है ना। उनके सारे प्रिंसिपल को देख करके बेशक उसमें कुछ डिमेरिट हो भी तो भी उसको इग्नोर करके उसका वो एक डेड सपोर्टर बन जाता है ना। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन इसी पर्पज से होता है। और जब इलेक्शन का समय आता है तो क्या होता है, हमारा सोसाइटी डिवाइड हो जाता है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुवर्ड्स अ पॉलिटिकल पार्टी एंड द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड पार्टीशनशिप। क्या बोलते हैं इसको? पार्टीशनशिप। और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को देखा जाए तो एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में तीन तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कंपोनेंट इसका है लीडर, जो अग्रिम रोल अदा करता है, मतलब जो आगे, सबसे आगे रहता है, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है पार्टी के पॉलिटिक्स को डिसाइड करने में, पार्टी को आगे ले जाने में, पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में, है ना। तो ऐसे लोग लीडर कहलाते हैं, जो आगे बढ़ करके काम करता है, जो लीड करता है। ठीक है। दूसरा होता है एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स का मतलब ये हुआ जो अपने घरेलू कामकाज को भी छोड़ करके पार्टी पर विशेष ध्यान देना और पार्टी के को इम्प्रूव करना, पार्टी का ग्रोथ करना, पार्टी का बेस को जो है बढ़ाना। ये दूसरा एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं। और तीसरा होता है हमारे जैसे लोग, तुम्हारे जैसे लोग, फॉलोवर्स। हम फॉलो करते हैं किसी पार्टी के प्रिंसिपल को, स्टडी किया हमने मान लो, और हमको लगा कि नहीं ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बेहतर है, तो हम उसके फॉलोवर बन जाते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में आपको 3 कंपोनेंट मिलता है, एक लीडर, दूसरा एक्टिव मेंबर और तीसरा फॉलोवर्स। ये 3 कंपोनेंट का एक पॉलिटिकल पार्टी बनता है। अब सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टी करता क्या, व्हाट आर द फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो पहला काम पॉलिटिकल पार्टी का होता है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। मैंने पहले ही बता दिया कि इसी पर्पज से ही पॉलिटिकल पार्टी बनता है कि उसको इलेक्शन फाइट करना है, उसको मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीतना है और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करना है। तो पार्टी का फॉरमोस्ट ड्यूटी क्या हो गया, इलेक्शन फाइट करना, कंटेस्ट इलेक्शन। ये इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग सिस्टम होता है। अमेरिका जैसे देशों में या जो भी पश्चिमी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर क्या फैशन है, वहाँ पर फैशन ये है कि पब्लिक डिसाइड कर देता है कि इलेक्शन में कैंडिडेट कौन होगा। देयर इज नो रोल ऑफ लीडर कि हु विल कंटेस्ट इलेक्शन। बट हमारे देश में, इंडिया में, हमारे देश में क्या सिस्टम है, यहाँ पर जो टॉप पार्टी लीडर होता है वो डिसाइड करता है हु विल कंटेस्ट इन द इलेक्शन।
तो फर्स्ट वर्क ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इज टू कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा जो इसका फंक्शन होता है वो ये है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। मैंने अभी जस्ट बात किया है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का आइडियल्स, उनके प्रिंसिपल्स, उसके पॉलिसीज, उनके प्रोग्राम्स अलग अलग होते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो के तहत अपना पॉलिसी और प्रोग्राम पब्लिक के सामने रखता है, और जो वोटर्स होते हैं उसमें चूज करते हैं कि यस दिस पॉलिसी एंड प्रोग्राम इज़ फाइन। तो उसके आधार पर वो क्या करता है, उसको चूज करता है और फिर उसको वोट करता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन पॉलिटिकल पार्टी का क्या हुआ कि पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। डिफरेंट पॉलिसी, मान लीजिए आपके देश में 50 पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्री, तो यहाँ पर मान लीजिए 50 पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसका मतलब 50 पॉलिटिकल पार्टी का थ्योरीज, प्रिंसिपल्स या पॉलिसी और प्रोग्राम क्या होगा, अलग अलग होगा। आपके पास में सारे पार्टी के पॉलिसीज और प्रोग्राम हैं, आप उनमें से जो आपको अच्छा लगता है तो उनको आप चूज करते हैं और उसी आधार पर उस कैंडिडेट को आप वोट करते हैं। तो दूसरा फंक्शन ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी का। इसके बाद तीसरा पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन होता है कि पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर द कंट्री। देखिए, आपके देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी लॉ बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनेगा, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज द सुप्रीम लॉ, है ना। इसके बावजूद जब कोई पार्टी मेजॉरिटी गेन करती है, इलेक्शन में जो पार्टी मेजॉरिटी गेन करती है वो क्या करती है, लॉ बनाती है। तो लॉ अपने हिसाब से नहीं बनाती है, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंगली वो लॉ बनाती है। और ऐसा पार्टी जो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स विन करता है, उसको जो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी बोलते हैं। और ऐसी पार्टियां जिनको मेजॉरिटी नहीं मिला, कम सीट्स मिले, तो वो पार्टी जो फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं, अपोजिशन। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपोजिशन का भी डेमोक्रेसी में उतना ही सम्मान होता है जितना रूलिंग पार्टी का होता है। इसलिए अपोजिशन के लीडर को वो सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सारे एमोलमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो एक कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर को दिया जाता है ना। तो क्योंकि डेमोक्रेसी बिना अपोजिशन का नहीं हो सकता है, और एक सशक्त अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को हर हमेशा सिंसियर रखता है, एक्टिव रखता है, और ये बहुत आवश्यक है गवर्नमेंट को सिंसियर रखने के लिए, है ना, ये बहुत आवश्यक होता है। इसी कारण से वह पार्टी जो गवर्नमेंट नहीं फॉर्म कर सकती है वो क्या बनाती है, अपोजिशन। वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, वो ब्रिज का काम करती है वोटर और गवर्नमेंट के बीच में। गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है उसको पब्लिक के सामने लाती है, और पब्लिक के जो ग्रीवांसेज है उनको गवर्नमेंट के सामने ले जाने का काम, ठीक है। इसके बाद पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, वेरी सिंपल, द पार्टी विच विंस मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। तो हमारे यहाँ ऐसे डिसाइड होता है कि लोकसभा में मान लीजिए 543 सीट्स आर देयर, इलेक्शन होता है, जिस पार्टी को हाफ प्लस 1 मिल गया तो उस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का इन्विटेशन दिया जाता है, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना। तो वो पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट बनाती है, और केवल गवर्नमेंट बनाती नहीं है बल्कि अगले 5 साल के लिए, चूँकि हमारे यहाँ लोकसभा का टेन्योर 5 ईयर्स है या विधानसभा का टेन्योर जो है 5 ईयर्स है, 5 साल के लिए गवर्नमेंट चलाती भी है, अगर उस गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ना पास हो जाए तो 5 साल तक, ठीक है। इसके बाद द पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, पहले ही बता चुके हैं। जो पार्टी इलेक्शन विन नहीं कर पाती है या जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, जिस पार्टी को अचीव नहीं होता है वो पार्टी अपोजिशन बनाती है, ठीक है। अपोजिशन बना करके उस गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ही सिंसियरली उसको लागू कराने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और गवर्नमेंट की जो भी कमजोरियां हैं, गवर्नमेंट जो काम को नहीं करती है, उसको हाईलाइट किया जाता है विपक्ष के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा, ताकि वो भी पब्लिक के नज़र में आ सके, अगले चांस उनको भी जो है मतलब अपॉर्चुनिटी मिले गवर्नमेंट फॉर्म करने का। इसके बाद है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। यू ऑलवेज कीप इन माइंड देयर इज ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। आपको लग रहा होगा कि डेमोक्रेसी अपने मन से काम करती है, नहीं, डेमोक्रेसी बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन का रिस्पेक्ट करती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पब्लिक ओपिनियन इज रिस्पेक्टेड, और इसलिए ये गवर्नमेंट आज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, क्योंकि यही गवर्नमेंट होती है, यही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जो पब्लिक को मतलब
पहचानती है और उसके ओपिनियन को बहुत हद तक वो जो है अपने दिमाग में रखती है। पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए ही देश में कानून व्यवस्था बनती है, देश में कानून बनती है, उसको लागू किया जाता है ना। मैक्सिमम बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए सरकार काम करती है। इसके बाद पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। सरकार हर साल हजारों वेलफेयर स्कीम्स लागू करती हैं और गवर्नमेंट का मशीनरी, गवर्नमेंट का फंक्शनिंग कैसे होता है, ये इससे भी रूबरू कराने का काम पार्टी ही करता है। पार्टी आकर के पब्लिक को ये समझाता है कि गवर्नमेंट का फंक्शनिंग कैसे होता है, गवर्नमेंट का काम कैसे होता है, उसका वेलफेयर स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ना। तो इस तरीके से दीज आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। अब अगर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, तो बहुत क्लियर हो गया कि बिकॉज द पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म वट एवर जस्ट आई हैव टोल्ड यू दीज फंक्शंस, इट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड। वी कांट इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, पहली बात। अब एक सिचुएशन आप इमेजिन कीजिए कि सब कुछ होता है डेमोक्रेसी में बट वहाँ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एक तो ऐसा सिचुएशन होना बड़ा असंभव है, ठीक है, कि पार्टी नहीं हो, इलेक्शन हो, तो ऐसा नहीं होता है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि सारा कुछ है डेमोक्रेसी में लेकिन पार्टी नहीं है, तो इमेजिन कीजिए कैसे इलेक्शन होगा। सारे कैंडिडेट्स क्या होंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे। पार्टी ही नहीं है तो इसका मतलब सारा कैंडिडेट्स जो होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। इलेक्शन भी हुआ मान लीजिए, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही जीतेंगे। तुमको लगता है कि सारे इंडिपेंडेंट, चूंकि मेजोरिटी चाहिए गवर्नमेंट बनाने में क्या चाहिए, मेजोरिटी चाहिए। यहाँ पर सारे लोग इंडिपेंडेंट जीत करके आए हैं, आपको लगता है कि सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। और अच्छा चलिए एक और भी बात मान लेते हैं कि हाँ गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, क्या उसका उन सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का कोई मतलब अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन है? नहीं है। सबका पॉलिसी, सबका प्रोग्राम, उसका कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉलिसी और प्रोग्राम होता है। लेकिन यहाँ तो कोई पार्टी का पॉलिसी और प्रोग्राम है नहीं, इसलिए कोई कानून नहीं बन पाया। सरकार चला लेने में भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो पॉलिसी लागू करने की बात छोड़िए। हमारे यहाँ एक इलेक्शन होता है जो पार्टी बेस्ड नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इलेक्शन। यहाँ पर पार्टी बेस्ड नहीं होता है, लेकिन एक्चुअली ये पार्टी लाइन पर ही ये इलेक्शन फाइट किया जाता है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, उस कैंडिडेट्स के बारे में लोग पता लगा लेते हैं कि आखिर ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है किस पार्टी के तहत कर रहा है। तो पार्टी लाइन के आधार पर वो ऑलरेडी डिवाइड हो जाता है, चैनलाइज हो जाता है, वोटर ऑलरेडी चैनलाइज हो जाता है। ऑल्दो दिस इलेक्शन इज नॉट फाउट ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी सिस्टम, है ना, पार्टी सिस्टम के इतर जो है ये इलेक्शन करवाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वोटर जो है उसी हिसाब से बट जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका नीड है। डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी कांट रन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। दैट्स व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर इसेंशियल कंडीशन for the smooth running of a democratic government. Have I made myself very clear? तो how many parties should we have? यह भी एक क्वेश्चन है। तो आप पूरे दुनिया में ही ग्लोबल डेमोक्रेसी है आज। जो डेमोक्रेसी नहीं भी है वो अपने को प्रूफ करने में लगा हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक गजब का फैसिनेशन है, अट्रैक्शन है ना। लोगों को पैसिफाई करने के लिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो डेमोक्रेसी नहीं भी है वो प्रूफ करने का प्रयास करता है। चाइना भी प्रूफ करता है कि हम डेमोक्रेसी हैं, ऑल्दो वन पार्टी रूल है वहाँ पर, सब जान रहे हैं। पाकिस्तान में कितना बार एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डिस्प्लेस हुआ है, मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हुआ है, वो भी क्लेम करता है कि हम डेमोक्रेसी हैं। ओके, हमारा डिस्कशन उस पर नहीं है। हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव? डेमोक्रेसी में कितना पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए? मेरे विचार से ये क्वेश्चन ही गलत है। आज हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश डाइवर्सिटी का देश है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज वेयर यू फाइंड डिफरेंट कल्चर, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज, लिटरेचर, रीजन्स। ओके, तो ऑन दैट बेसिस इफ वी से, तो इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो यहाँ पर एक या दो पार्टी यहाँ के डाइवर्सिटीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो हम क्या देखते हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस टू सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वेर ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। आज अगर संख्या देखी जाए तो दिस इज मोर देन 1000। चलिए, लेकिन इस किताब में क्या लिख रहा है कि मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोल रहे हैं कि वर्ल्ड के सारे इलेक्शन कमीशन के कंपैरिजन में भारत
का जो इलेक्शन कमीशन है ये एक शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्योंकि ये डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव के द्वारा ये अपॉइंटेड जरूर होता है इलेक्शन कमिश्नर्स एंड एज वेल एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बट वंस दे आर अपॉइंटेड दे वर्क इंडिपेंडेंट। फिर वो किसी के अंडर में रह रहा था। पूरा इलेक्शन के समय में पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इलेक्शन मशीनरी के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। तो हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, ये एक बड़ा ही वेग क्वेश्चन है। अब जैसे चले जाइए आप चाइना चले जाइए या फॉर्मर यूएसएसआर चले जाइए या जहाँ भी कम्युनिस्ट रूल रहा है, तो इन कम्युनिस्ट कंट्री ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी जो इलेक्शन फाइट करने का है वो कम्युनिस्ट पोलित ब्यूरो के द्वारा डिसाइड किया जाता है और किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को इसके लिए परमिशन नहीं दी जाती है। तो वन पार्टी रूल वाले देश को आप डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते हैं, इसको पार्टी डिक्टेटरशिप आप कह सकते हैं। तो चाइना या सोवियत यूनियन हो गया, ये सब क्या हो गया, तो एग्जाम्पल हो गया कौन चीज़ का, वन पार्टी डिक्टेटरशिप, उसको आप नहीं कर सकते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है। बेस्ट एग्जाम्पल है आपका अमेरिका, जहाँ पर एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो अगर एक बार मान लीजिए एक रिपब्लिकन पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो डेमोक्रेट जो है वो अपोजिशन का काम करता है ना। इसी तरह से इंग्लैंड में चले जाइए, वहाँ पर भी दो पार्टी है और भी पार्टी, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में और पार्टी नहीं इस्टेब्लिश हो सकता है, और भी पार्टी है, लेकिन डोमिनेंस में दो ही पार्टी रहती है, एक लेबर पार्टी, एक कंजर्वेटिव पार्टी। इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, जितना सोसाइटी हमारे देश में है इतना सोसाइटी नहीं है। तो हमारे देश में दो पार्टी से यहाँ के डिफरेंसेस को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। इसी कारण हम क्या देखते हैं, ये इवॉल्व हुआ है, ये डिसीजन किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारा ये डिसीजन किया हुआ नहीं है कि हमारे देश में कितना पॉलिटिकल पार्टी होगा, ये डिसाइडेड नहीं है, बल्कि ग्रेजुअली यहाँ के डिफरेंसेस के हिसाब पर यहाँ पर पार्टी सिस्टम डेवलप हुआ है। और ये पार्टी हमारे देश का जो सिस्टम है इसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है। अब हमने मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब किसी देश से सीख करके अडॉप्ट नहीं किया, ये हमारे देश के नेचर में शामिल है, ये इवॉल्व हुआ है। जैसे इवोल्यूशन एक प्रोसेस होता है, उसी तरीके से हमारे देश में पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है और इनके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टी जो डेवलप होता है ना, इसका लॉन्ग हिस्ट्री होता है। मैंने क्या बताया कि आज़ादी से पहले ही इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, दीज ऑल पार्टीज वेर इस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद तो और भी आज़ादी मिल गई लोगों को। तो इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। किसी देश में पार्टी सिस्टम किस बात पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द सोसाइटी। तो हम ब्रिटिश सोसाइटी की बात करते हैं, वहाँ पर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म टाइप का पॉपुलेशन। हम अमेरिकन सोसाइटी की बात करते हैं, एक तरह के लोग। लेकिन इंडियन सोसाइटी तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है। तो किस मतलब देश का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है इस पर डिपेंड करता है। इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीजन। मैंने पहले ही बता दिया, भारत एक अनेक सारे रीजन्स का कंट्री है, वेयर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स ऑल आर प्रेजेंट। लोग जो रहने वाले हैं उसका सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग है, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ द पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन का सिस्टम, ये तमाम चीज़ें जो है इस बात को डिसाइड करता है कि किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी कितना होगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक सही क्वेश्चन नहीं है, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, ये अपने आप में एक सही क्वेश्चन है ही नहीं। कितना पार्टी होना चाहिए ये डिसाइड होता है इन सारे फैक्टर्स पे। तो हमने मल्टी पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया है क्योंकि हमारे नेचर ऑफ सोसाइटी वैसा है, हमारे देश में डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, उसको किसी एक पार्टी या दो पार्टी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता है। हमारे यहाँ अलग तरह के पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। दैट्स वाई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी हैव इवॉल्व्ड मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये क्वेश्चन करना कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, ये डिसाइडेड नहीं होता, ये इवॉल्व होता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। मल्टी पार्टी सिस्टम हमारे देश में इवॉल्व हुआ है, हमने पहले से कोई सेट करके नहीं रखा है, क्योंकि इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल साइलेंट है। आप बना सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी, आप बना सकते हैं, बनाइए, ठीक है।